बुजुर्ग बताते हैं तो वो करीब 200 वर्ष हो गया, तब से ये अखाड़ा यूँ ही चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध गामा पहलवान हुए हैं, वो यहाँ आके कसरत किए हैं और यहाँ कसरत करते थे। दंड बैठक है, मुकदर है, गदा है, ये असली मतलब पुरानी चीज़ें, पक्की चीज़ें। ये मुकदर है। इनका वजन कितना होगा? ये मुकदर है, कम से कम एक मुकदर 20 किलो का है। जिम से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं बजाय इन पुरानी परंपराओं से, अखाड़े से। की कोई सीमा नहीं है। जो हमारे 70 साल के हो चुके हैं, हम लोग से अच्छा प्रदर्शन करते हैं कभी कभी। जो भी मतलब कसरत करके गया है वो आज भी उसी तरह है। यहाँ जो लड़के जिम में जाते हैं वो सिर्फ 100 की बॉडी बनाते हैं और यहाँ जो शरीर बनता है वो नेचुरल बनता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुख्तारुल हक और मुझे चच्चू के नाम से लोग जानते हैं। तो उस व्यायामशाला में आप कब से हैं? ये हमको आज करीब हो गया 25 साल हो गया। 25 साल हो गए। पहली बार कब इस पे जुड़े थे? ये करीब 2000 में जुड़े थे। कैसे रुचि हुई इस व्यायामशाला से जुड़ने के लिए? रुचि तो हमारी बचपन से थी और हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। अच्छा। यह है कि यहाँ आए हमको अच्छा लगा। तो हमारे गुरु जी थे। क्या नाम था गुरुजी का? उनका नाम था श्री रामपाल खरादी पहलवान। अच्छा। फिर उनसे हमारा अच्छा परिचय था तो उनके द्वारा फिर हम यहाँ आने लगे और जब से आज तक जुड़े ही रह गए। अच्छा, इस अखाड़ घाट की स्थापना कब हुई और किसने की? जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं तो वो करीब 200 वर्ष हो गया, तब से ये अखाड़ा यूँ ही चल रहा है। और रीवा का सिर्फ एकमात्र अखाड़ा यही भर बचा है, बाकी तो रीवा के सब अखाड़े ख़त्म हो गए हैं। यही है कि बस यह थोड़ा सरकार इस तरफ भी ध्यान दे दे, यहाँ का थोड़ा विकास कर दे। क्या है ये है, इसका नाम है गदा। गदा। इसको गदा कहते हैं लोग। हाँ। इनका वजन कितना होगा? इसका वजन है किसी का 15 किलो है, किसी का 10 किलो, किसी का 20 किलो, किसी का 25 किलो, इसी तरह से इनका वजन है। और ये किस काम में आता है? ये क्या चीज़ है? ये मल्टी है, इसको खींचा जाता है। हाँ। ये मल्टी है, इससे ये क्या है कि चेस्ट बनता है, ये बाजू बनता है। हाँ। ये कलाई मजबूत होती है। अच्छा। कमर पतली होती है। ये कितना वजन होगा लगभग इसमें? ये कम से कम नहीं 20 किलो होगा। और ये काम ये मुकदर है। इनका वजन कितना होगा? ये मुकदर है, कम से कम एक मुकदर 20 किलो का है। 20 किलो। ये एक इसकी सब देख रेख आपके? हाँ, ये सब हमारी देख रेख में सब पूरा। जिम से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं बजाय इन पुरानी परंपराओं से, अखाड़े से। रीज़न ये हो सकता है कि लोगों का एंगेजमेंट, हम लोग उस तरह एंगेज नहीं करते हैं। लोग अपने वहाँ पे अपना प्रचार करते हैं, अपना पोस्टर दिखाते हैं कि आप हमारे यहाँ हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। ठीक, हमारे पास भी वो फैसिलिटी है नेचुरली, और हमारे पास भी है, परंतु लोग अब एंगेज नहीं जाते हैं। लोग मेडलाइजेशन हो चुके हैं। लोग अपने को वीडियो बनानी है, अपने सबको दिखाना है कि हम जिम जाते हैं। यहाँ भी वैसे शो ऑफ वाला कोई सिस्टम रहता नहीं है। सिर्फ आपको अपनी कसरत करनी है, अपनी ताकत बढ़ानी है, अपनी बॉडी बनानी है, ऐसा रहता है। कि सामूहिक व्यायाम व्यक्तिगत व्यायाम से कैसे अलग है? सामूहिक रूप से, वैसे सामूहिक रूप से ही अच्छा रहता है। 4 लड़कों को देख के कुछ तरीके भी अच्छे मालूम होते हैं और 4 लड़कों में एक ग्रुप बनता है उनका,
तो उनका मन भी थोड़ा अलग लगा रहता है। तो हमारे जहाँ तक हमारी समझ की बात है तो वहाँ ग्रुप में करना अच्छा है। चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा निवेदन ये है कि यहाँ लड़के तो बहुत आते हैं कसरत करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई सामान की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से वो नहीं आ पाते हैं। ये हमारा बहुत पुराना अखाड़ा है और यहाँ जो भी मतलब कसरत करके गया है वो आज भी उसी तरह है। यहाँ जो लड़के जिम में जाते हैं वो सिर्फ 100 की बॉडी बनाते हैं और यहाँ जो शरीर बनता है वो नेचुरल बनता है। वहाँ क्या है कि वहाँ उनको गोली पाउडर प्रोटीन वगैरह दे के उनका शरीर को बढ़ा देते हैं बस। लेकिन यहाँ जो शरीर बनता है वो एकदम परफेक्ट ओरिजिनल बनता है और फिर कभी नहीं ढलता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई 2-4 ओपन जिम लग जाए। यहाँ बहुत जगह पड़ी हुई है, यहाँ और लोगों का आना जाना हो जाए। कुछ लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम में अपना आए, 1-2 घंटा अपना कसरत वगैरह करें और यहाँ से अपना लाभ उठाएं। दूसरा हमारा ये निवेदन है कि यहाँ अखाड़े के ऊपर हमारे जो शेड नहीं है उसकी वजह से कुश्ती में हमारे बहुत डिस्टर्ब होता है, लड़के नहीं कर पाते हैं। ठंडी में क्या है, ठंड पड़ती है इसलिए छाया नहीं है। बारिश के समय में बारिश में पानी भर जाता है, वहाँ कीचड़ हो जाता है और पेड़ पौधे लगे हैं उनका पत्ते वगैरह दिन गिरते हैं वहाँ, तो बहुत कचरा हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ एक शेड की व्यवस्था कर दी जाए। और यहाँ नदी है बगल में, यहाँ घाट की व्यवस्था कर दी जाए, थोड़ा सा घाट का सुधार कर दिया जाए जिससे यहाँ आराम से लड़के आए और नहाए, यहाँ तेल लगा के अपना कसरत करें मालिश करके। तो हमारा बस यही अनुरोध है कि हम चाहते हैं कि यहाँ का सरकार इस तरफ ध्यान दे और यहाँ की जो भी कमी है वो सरकार से निवेदन है कि वो पूरा करे। और यह हमारी समस्या थी कि यहाँ जानवर वगैरह जो चारों तरफ आ जाते घुस जाते रहे, तो हमने सरकार से अनुरोध किया। तो श्रीमान अजय मिश्रा बाबा जी की तरफ से उन्होंने ये अभी बाउंड्री करवाई है, नई बाउंड्री करवाई है। हमारा उनसे फिर से निवेदन है कि वो यहाँ ओपन जिम की व्यवस्था कम से कम 5-6 सेट यहाँ लगाते हैं, करते हैं। लेकिन है हमारा सबका, जितने भी हमारे शहर के नागरिक हैं सबका, उनका सबका पूरा अधिकार है। अच्छा, ये किसकी देख रेख में संचालित है ये पूरा? ये अभी तक तो हम ही इसको चला रहे हैं। अभी ये असली मतलब पुरानी चीज़ें, पक्की चीज़ें, तो इनका जो इनसे जो कसरत करके शरीर बनता है वो कभी ढलता नहीं। और आजकल जो जिम में कसरत कराते हैं वो 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसी तरह हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी यही परंपरा, कुछ सामान की व्यवस्था हो जाए, कुछ मशीन की व्यवस्था हो जाए यहाँ। तो क्योंकि आप इसको जो संभाल रहे हैं तो इस पर आपको भी कुछ मिलता है क्या मेहनताना? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला कुछ, और नहीं मिलता। हम निःशुल्क ही सेवा कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा हमसे वहाँ तक हम करते रहेंगे। बाकी अगर सरकार सीमा यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है। जो हमारे 70 साल के हो चुके हैं, हम लोग से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी हम डेली नहीं आ पाते हैं, लेकिन चच्चू को यह है कि डेली ही आते हैं, डेली खोलते हैं। ठंडी के समय तो 6 बजे हो जाता है, लेकिन गर्मी में ये 5:30-4 के आसपास भी आ जाते हैं और 8 तक खुला रहता है अखाड़ा। उम्र की कोई सीमा नहीं है। अखाड़ घाट में क्या सिर्फ व्यायाम पुरुषों के लिए है? वैसे तो कहा जाए तो पुरुषों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर है। पर करने के लिए अगर ओपन जिम लग जाए तो कोई भी आ सकता है, इससे कोई रोक टोक नहीं है। कोई इच्छुक व्यक्ति जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, तो इस व्यायामशाला से अगर जुड़ना चाहते हैं या फिर यहाँ के देख रेख में सहयोग करना चाहते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? जुड़ने का एक आसान सा रखा कि पहले हमारे पास आएँ नियमित रूप से। जो हमारा स्थित है ये हनुमान व्यायामशाला के नाम से हमने आपको बताया है, जो अपने किला अखाड़ घाट के नाम से जाना जाता है, जो किला के पीछे पड़ता है। बहुत दूर नहीं है, लोग यहाँ के लोकल पब्लिक आ सकती है। जुड़ने के लिए चच्चू से संपर्क कर ले, यहाँ के सीनियर हैं, ये सब कुछ यहाँ का देख रेख करते हैं। बाकी हम लोग यहाँ के सदस्य हैं और यहाँ के वैसे कोई शुल्क वैसा है नहीं, परंतु जैसे कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है उसके लिए थोड़ा बहुत सहयोग राशि देने के प्राप्त कर सकते हैं हम, उसकी थोड़े कष्ट करनी पड़ती है। बाकी ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं निःशुल्क भी है।
अखाड़ घाट जैसे स्थान हमें यह सिखाते हैं कि यह केवल फिटनेस और अनुशासन या स्वास्थ्य तक केवल सीमित नहीं है, बल्कि यह सामूहिक शक्ति और परंपरा का हिस्सा है। इसीलिए रीवा के आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों, अगर वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, अपनी सामूहिक संस्कृति परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं, तो इस अखाड़ घाट में आकर पल बिताएं, अपने परिवार के साथ व्यायाम में भाग लें। तो इस तरह आप अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रह सकते हैं। मैं स्वप्निल आपसे ले रहा हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और किसी मोड़ पर कुछ और अनसुनी लोगों के साथ, अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। झोरा की चैन, बैग फटा सिलाई, जूता फटा। आदमी परेशान करते हैं, नगर निगम परेशान करते हैं, कैसे भी जीविका तो चला